हेलो बच्चों, कैसा आप सब। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक देखा था, जो टॉपिक का नाम था हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और मैंने उसके ऊपर आपको 4 केसेस करवाए थे, जिसके अंदर ये था कि पहले ड्रॉर टिल मेच्योरिटी तक बिल रखता है जो उसको ड्रॉई से मिला होता है। दूसरा केस ये था जहाँ पर वो बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है। थर्ड केस ये था जहाँ पर वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन करता है। और फोर्थ केस ये था जहाँ पर एंडोर्स करता है। ठीक है। और हमने सबके ऊपर एक एग्जाम्पल भी करे थे। तो फटाफट से उसी को एक थोड़ा सा रिव्यू देते हुए आइए फर्स्ट क्वेश्चन निकालिए अपने बुक का, उस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फटाफट से देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। मोहन सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर ₹50,000। अब मोहन ने सोहन को सामान बेचा 50,000 का। इससे पता लग गया जो मोहन है वो क्या है, हमारा ड्रॉअर है, और सोहन क्या है, हमारा ड्रॉई है। उन्होंने 1 जनवरी 2015 को मोहन ड्रू अ बिल फॉर 3 months ऑन सोहन हु एक्सेप्टेड द सेम। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहन एंड सोहन। दोनों की बुक में एंट्री पास करनी है, लेकिन इसमें भी 4 केसेस दे रखे हैं। फर्स्ट, बिल इज रिटेन टिल मोहन 31 मार्च तक मोहन के पास है, एंड सोहन पेड एट इट ऑन डे अपन प्रेजेंटेशन। सोहन ने पेमेंट कर दी, कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरा, बिल डिस्काउंट करवा गया और फिर सोहन ने उसको पेमेंट कर दी ड्यू डेट पर। तीसरा, मोहन ने एंडोर्स किया है रोहन को सेटलमेंट ऑफ क्लेम के लिए। चौथा, मोहन ने बिल जो है वो कलेक्शन के लिए भेजा हुआ है। बिल कलेक्टेड अमाउंट आफ्टर चार्जिंग, जो भी कलेक्शन चार्जेस था वो माइनस कर लिया ₹100, और मोहन को किसने, बैंक ने। ठीक है। तो आइए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 4 केसेस है, तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ। इन द बुक्स ऑफ मोहन, कौन है हमारा, ड्रॉई। और यहां पर आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ, कौन है इसका नाम, सोहन। सोहन। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो केस फर्स्ट है उसका पहले हम फर्स्ट एंट्री पास करते हैं। पहले सामान बेचने की एंट्री होगी। डेट है हमारी कब, डेट लिखी नहीं है, तो ऐसा मानते हैं कि 1 तारीख को सामान बेचा और 1 तारीख को ही बिल मिल गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/1/2015। 1/1/2015 मोहन ने सामान बेचा सोहन को, तो सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। कितना अमाउंट है, 50,000। बेटा अगर एग्जाम में आप लोग इसी तरीके से करोगे ना, आधा आधा करके, मतलब कि एक तरफ ये बना के एक तरफ ये बना के, तो उसमें क्या होगा, आप लोगों की मिस्टेक जो होगी वो कम होगी। और यहाँ पर ये पास कर देगा परचेज टू सोहन, क्योंकि यहाँ पर हमारे दिमाग में पूरी एक स्टोरी बन जाती है कि हाँ भाई इसने सामान बेचा तो इसने खरीदा होगा। टू मोहन, परचेज टू मोहन, कितने रुपए, 50,000। ठीक है। दूसरी एंट्री मेरी हो जाएगी 1/1/2015 को बिल इशू किया। तो अगर बिल इशू करते तो एंट्री क्या हो जाएगी, बी आर अकाउंट डेबिट टू सोहन। यहाँ पर डेटर खत्म, बिल अराइज। और ये लिख देगा मोहन, यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी खत्म मोहन नाम की। मोहन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीपी, लाइबिलिटी इंक्रीज अगेन। तो यहाँ पर अमाउंट आ गया 50,000 रुपये, 50,000 रुपये, और 50,000 रुपये, और 50,000 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड एंट्री कहता है केस फर्स्ट। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अब केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में उसने क्या बोला, टिल मेच्योरिटी तक बिल उसके पास है, पेमेंट हो गई है। तो 31, कितने महीने की डेट है, 3 महीने के लिए बिल लिखा गया है। तो जनवरी से 3 महीने में ड्यू डेट निकालना भी सीखा था। तो यहाँ पर हो जाएगा अप्रैल मार्च। तो यहाँ पर हमारा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो 4 अप्रैल 2015 को क्या हो गया, हमारा जो पैसे मिल गए हैं हमें किससे। तो यहाँ लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, कितने रुपए, 50,000 रुपये। अगली एंट्री यहाँ पर हो जाएगी पेमेंट की, बीपी टू बैंक, कितने रुपए, 50,000। ठीक है। उसने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया, चेक दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, पेमेंट कर दी। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमारा फर्स्ट केस था जो हमने कंप्लीट कर लिया। ओके। अब मैं ये बता रहा हूँ फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री हर एक केस में सेम रहेगी। हम यहाँ से क्या बात करेंगे, सेकंड केस की बात करेंगे। तो आइए फटाफट से देखते हैं हम इसके अंदर केस नंबर 2। तो फर्स्ट और सेकंड एंट्री सेम है, तो मैं वो नहीं पास करूंगा, तो सिर्फ केस 2 की एंट्री पास करूंगा जहाँ पे बिल डिस्काउंटेड है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, थर्ड एंट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसने लिखा है बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड बैंक पेज 49,000, सोहन पेड द बिल अमाउंट ऑन ड्यू डेट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। ये किसकी बुक में, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर की बुक में।
कितने रुपए, 49,000 रुपये, 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया और 50,000 रुपये का BR चला गया। ठीक है, और ये क्या लिखेगा, नो एंट्री, क्योंकि उसके इसके बारे में पता नहीं होगा। और फोर्थ एंट्री में क्या हो जाएगा, अब ये लिखेगा नो एंट्री और ये पेमेंट क्या डालेगा, BP2 बैंक, कितने रुपए डालेगा, 50,000 रुपये, पूरे के पूरे बैंक उससे वसूलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर है थर्ड केस एंडोर्स का, तो थर्ड से पहले मैं फोर्थ केस करवा रहा हूँ, डी पार्ट है मेरा, मैं यहाँ पर 2 लिख दिया, मैं इसको बी पार्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो डी पार्ट देखते हैं, मोहन सेंड बिल फॉर कलेक्शन, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड एंट्री सेम रहेगी, तो अगली एंट्री लिखेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR, कितने रुपए, मैं 50K लिख रहा हूँ, 50,000 रुपये, और ये क्या लिखेगा, नो एंट्री, क्योंकि उसके बारे में नहीं पता होगा। और लास्ट एंट्री क्या लिखेगा, ये इसको पैसे मिल जाएंगे, तो ये क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब इसको BR के बदले पैसे नहीं मिल रहा, इसको जो बैंक में भेजा था उसके बदले पैसे मिलेंगे, 50,000 रुपये, और ड्यू डेट को ये भी पेमेंट कर देगा। ये क्या एंट्री लिखेगा, BP2 बैंक। क्लियर पॉइंट, तो यहाँ पर ये कहानी होगी हमारी। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट जो था, फटाफट से देखेंगे। थर्ड केस मतलब सी पार्ट, एंडोर्स का, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोहन, जो कौन है, ड्रॉर, यार ये दूसरा नाम क्या था हमारा, सोहन, कौन है, जो ड्रॉई, और थर्ड पर्सन हमारा कौन है, रोहन, जो कौन है, एंडोर्स। ठीक है, यहाँ फटाफट एंट्री पास करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री सेम है, सेकंड एंट्री सेम है, तो वो इन दोनों के अकाउंट में आएगी, फर्स्ट और सेकंड, इससे कोई मतलब नहीं है। अब थर्ड में वो कह रहा, मोहन एंडोर्स द बिल टू रोहन फॉर सेटलमेंट ऑफ 51,000 रुपये के बदले उसने क्या दे दिया, बिल दे दिया। तो यहाँ पर क्या पास करेगा वो, रोहन अकाउंट डेबिट टू BR टू डिस्काउंट रिसीव 51,000, 50,000 और 1,000। ठीक है, सोहन के एंट्री पास करेगा, सोहन को पता ही नहीं है बात का, नहीं करेगा, तो यहाँ लिख देते हैं नो एंट्री। और ये एंट्री क्या पास करेगा, इसको BR मिली होगी कितने रुपए की, 50,000 रुपये की, इसके लिए डिस्काउंट जो हो गया, खर्चा हो गया, 1,000 रुपये का अलाउ कर दिया टू, और इसकी तरफ से जो एक एसेट थी वो इसकी खत्म हो गई डायरेक्टर के नाम से, रोहन के नाम से। ठीक है, और ड्यू डेट पे उसने पैसा दे दिया, तो ड्यू डेट पे पैसा भी मिल गया, तो ड्यू डेट पे ये क्या एंट्री पास करेगा, नो एंट्री। इसको तो मिल जाएगा अमाउंट, क्या अमाउंट होगा, बैंक टू BR कितने, 50,000 रुपये, और ये पेमेंट कर देगा BP2 बैंक। क्लियर, 50,000 रुपये की इसने पेमेंट कर दी। ठीक है बेटा, हमारा थर्ड लास्ट पार्ट, एक पॉइंट छूट गया यहाँ पर, डी पॉइंट देखना है। यहाँ पर डी वाले में उसने यहाँ लिखा था कि 100 रुपये काट के बैंक पैसे देगा, तो यहाँ पर जो होगा ना ये वाली एंट्री, तो ये एंट्री बता रहा हूँ, एक बार देखेंगे। बैंक मोहन को कितने पैसे देगा, 49,900, और यहाँ कटेगा चार्ज, तो यहाँ लिखेंगे चार्जेस, तो बैंक चार्जेस लिख सकते हैं हम, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट कितने, 100 रुपये टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 50,000 रुपये। ये मिस हो गया था, तो ये ध्यान से रखना। ठीक है, ये पॉइंट था हमारा 100 रुपये का जो बैंक चार्ज काट लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पिछली क्लास का रिवाइज हो गया, आप लोगों को ध्यान से रहेगा, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिसऑनर ऑफ बिल के ऊपर। अब हम बात करेंगे कि अगर ये बंदे जो टिल मैच्योरिटी डेट तक उसके पास बिल है, अगर उस दिन वो लेने गया पैसा किसके पास, ड्रॉई के पास। हमारा ड्रॉई कौन था पिछले टॉपिक में, पतलू था। पतलू के पास पैसे लेने गया कौन, मोटू। अगर वो पैसे देने से मना कर दे तो क्या कहानी होगी, तो फटाफट इस टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक है बेटा हमारा डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर ऑफ अ बिल का मतलब क्या होता है कि जब ड्रॉई डेट ऑफ मेच्योरिटी के दिन बिल के पैसे ना दे सके किसको, ड्रॉर को, तो उसी को क्या माना जाता है, डिसऑनर ऑफ अ बिल। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन द ड्रॉई इज नॉट एबल टू मेक पेमेंट ऑन डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अ बिल टू द ड्रॉर, तो उसी को क्या बोलेंगे, डिसऑनर ऑफ अ बिल। तो यहाँ पर डिसऑनर ऑफ अ बिल का मतलब क्या है बेटा, दो टाइप के डिसऑनर होते हैं, एक होता है नॉन एक्सेप्टेंस, एक होता है नॉन पेमेंट। मैं इन दोनों की वजह से क्या होता है, डिसऑनर ऑफ बिल का हो सकता है। अब नॉन एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, जहां पर जो ड्रॉई है वो एक्सेप्ट करने से ही मना कर रहा है बिल की।
अब आप लोग बोलोगे सर अगर एक्सेप्ट ही नहीं करी तो ट्रांजेक्शन हम करेंगे क्यों? बेटा देखो, डिसऑनर बिल का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि तुम्हारा मान लेते हैं कि सिर्फ सामान बेचना, उधारी के पर्पस पे भी बिल चलता है हमारा, कि मैंने अगर आपसे उधार ली तो आप मेरे पे बिल लिख के दे दोगे तो उस तारीख को आपको पैसे मिल जाएंगे, जो आजकल भी होता है कि एग्रीमेंट बना लेते हैं लोग। तो उस केस में क्या है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसके साथ ट्रांजेक्शन करेंगे नहीं, उसी टाइम ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगी। इसीलिए सारे क्वेश्चन इसी में बने हुए हैं, नॉन पेमेंट के ऊपर। ठीक है, नॉन पेमेंट का मतलब क्या होता है? जहां पर उसने पेमेंट नहीं करी, हम ड्यू डेट के दिन गए वहां पर पेमेंट नहीं करी, तो ये है हमारा डिसऑनर ऑफ अ बिल, दो टाइप के। ठीक है, तो अब जो है हमें इसकी सारी जनरल एंट्री सीखनी है। तो मैं क्या करूंगा, एग्जांपल के थ्रू आपको सारी जनरल एंट्री समझाऊंगा, ध्यान से देखेंगे। तो हमारा कौन है ये? ड्रॉर। आपको पता है ये ड्रॉर है। अब ये किसके पास जाएगा? किसके पास? बिल्कुल सही, ड्रॉई के पास। कब जाएगा? डेट ऑफ मेच्योरिटी के दिन जाएगा। जब ये इसके पास पहुंचा तो इसने बोला भाई बिल पकड़ और पैसा दे, लेकिन इसने पैसे देने से मना कर दिया। तो जब इसने पैसे देने से मना कर दिया तब क्या करेगा? वहां पर बेटा एक नोटरी पब्लिक होता है, नोटरी पब्लिक होती है, नोटरी पब्लिक लिखा हुआ एनपी। नोटरी पब्लिक का मतलब क्या होता है? जब बिल बनता है तो स्टैंप लगता है, उस स्टैंप पे नोटरी पब्लिक के भी मोहर लगे रहते हैं। मतलब वो क्या होता है, एक कमेटी है, एक कॉमन लॉ है जहां पर वो बता देता है दोनों के बीच में रजामंदी होगी है बिल को लेके, तो वो दोनों एक ही टाइम पे एग्रीमेंट पे सहमत होते हैं। ठीक है, इन केस अगर तुम दोनों में से किसी पार्टी ने, मतलब इन दोनों पार्टी में से किसी ने डिफॉल्ट किया, तो जो नोटरी पब्लिक होगा वो उन बंदों से नोटरी चार्जेस वसूले जाएंगे। अगर इसकी वजह से डिफॉल्ट हुआ तो ये भरेगा, इसकी वजह से डिफॉल्ट हुआ तो ये भरेगा। ठीक है, अब बात यह है कि ये किससे लेगा? ये ढूंढता तो फिरेगा नहीं कि पतलू को ढूंढो कि मोटू को ढूंढो। तो वो क्या करता है कि अगर बिल जिसके पास है, जैसे बिल इसके पास है, तो तू इसको पेमेंट कर दियो, बाद में तू उससे ले लियो जिसकी वजह से ये हुआ। क्लियर होगी बात? तो ये हमारा था नोटरी चार्जेस का मतलब, नोटिंग का मतलब। ठीक है, नोटिंग पे सिर्फ लिखा क्या होता है नोटरी पब्लिक के अंदर? उस नोट में ये लिखा होता है कि जो भी रीजन है, किस रीजन की वजह से बिल डिसऑनर हुआ है, तो उसी रीजन की वजह से वो पैसे चार्ज करते हैं। ओके, तो इस केस में क्या होगा? तब ये एंट्री पास करेगा कौन? मोटू, अपनी बुक में। तो ये बोलेगा मेरी तरफ से मेरा एसेट दोबारा बढ़ गया, ड्रॉई अकाउंट डेबिट। वो कहता है ड्रॉई तेरे से पैसा लेने हैं, और तेरा जो बिल था वो कैंसिल हो गया, और तेरे चक्कर में मुझे क्या देने पड़ गए? पैसे देने पड़ेंगे। किसको? नोटरी चार्जेस, नोटरी पब्लिक को। ठीक है, तो ये पैसा मैं किससे वसूलूंगा? तेरे से वसूलूंगा। तो ये एंट्री क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, ये लिखेगा बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये हमारा फर्स्ट केस था, जो यहाँ पर तुम्हें बातें समझ आ जानी चाहिए। ओके, दूसरा क्या होगा हमारा? यहाँ पर हमारा दूसरा केस था डिस्काउंटिंग बिल का, जहां पर मोटू ने इससे जाके बिल क्या किया था? डिस्काउंट करवा लिया था, मतलब पैसे पहले ले लिए थे। तो अब ड्यू डेट के दिन ये पैसा किससे मांगने जाएगा? ये जाएगा हमारे किसके पास? पतलू के पास। अगेन वही कहानी रिपीट करेगा, पतलू पैसे देने से मना कर देगा, तब ये उठ के किसके पास जाएगा? मोटू के पास जाएगा, और मोटू को बोलेगा भैया मेरे पैसे दो। तो अब ये मोटू इसको पैसा देगा, तो ये भी क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो पैसे दे देगा। और बेटा इस बैंक के अंदर बीआर अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट जुड़ा होगा, क्योंकि इस केस में इस बैंक ने किसको पैसा दिया होगा? नोटरी पब्लिक को पैसा दिया होगा, क्योंकि बिल इसके पास था। ये पैसा किससे वसूलेगा? इससे वसूलेगा। और ये पैसा किससे वसूलेगा? इससे वसूल लेगा पैसा। ठीक है, और ये एंट्री वही सेम पास कर देगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट। क्लियर पॉइंट? यहाँ पर पॉइंट समझ आ गया होगा आप लोगों को, दोनों की एंट्री क्या होगी दोनों की बुक में। थर्ड कौन सा केस है हमारा? जहाँ पर बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए था। तो यहाँ पर अगेन बैंक, इसने इसको क्या दिया होगा कि भैया ये डॉक्यूमेंट पकड़, जिस दिन मेच्योर डेट होगी तो उस दिन मुझे लाके दे दियो। ठीक है, अगेन ये किसके पास गया? हमारे पतलू के पास गया। पतलू ने सेम कहानी दोहराई और इसने पैसा देने से मना कर दिया। तो इस केस ने भी, इसने किससे पैसे मांगेगा? ये ड्रॉर से पैसे मांगेगा। ड्रॉर से कौन से पैसे मांगेगा? क्योंकि इसने भी यहाँ पर नोटिंग चार्जेस का पैसा दिया होगा। तो यहाँ पर ये एंट्री पास करेगा, ड्रॉर अकाउंट डेबिट, सॉरी, तो यहाँ पर ये एंट्री पास करेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, जो खत्म हो गया इसके पास से, टू बैंक, नोटिंग चार्जेस को दे देगा। और फिर ये इससे जाके नोटिंग चार्जेस का पैसा ले लेगा, और तब ये एंट्री पास कर देगा हमारी बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ। ओके, क्लियर होगी बात? ये दो केस, तीन केस हो गए हमारे डिसऑनर के। लास्ट केस जहां पर एंडोर्सी की बात आती है,
तो हमारा एंडोर्सी आपको याद है कौन था? यस, मिस्टर झटका जो था हमारा एंडोर्सी था। ये क्या करेगा, किसके पास जाएगा? क्योंकि इसको इसने दिया था बिल जो इसके नाम पे था, ये जाएगा पतलू के पास। सेम कहानी वही दोहराई, इसने वैसे से मना कर दिया, तब ये इसको नहीं जानता, तो वो सीधा किसके पास आएगा? वो बच्चों सीधा आएगा आपके मोटू के पास। अब मोटू के पास जैसे ही वो आया, मोटू से क्या बोलेगा, भाई मेरे पैसे दे। अब इसने क्या किया होगा, इसने भी नोटिंग चार्जेस दिया होगा किसको? नोटरी पब्लिक को। तो वहां पर मोटू जो है वो एंट्री क्या पास करेगा? वो लिखेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, एंडोर्सी अकाउंट। यहाँ पर एंडोर्सी अकाउंट इसलिए लिख रहा है क्योंकि उसने नोटिंग चार्ज का पैसा एंडोर्सी को दे दिया होगा। और फिर ये मोटू इसके पास आएगा, तो ये एंट्री लिखेगा क्या? ये लिखेगा बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर। लेकिन यहाँ पर इसने भी तो कुछ एंट्री पास करी झटका ने। बेटा झटका क्या एंट्री पास करेगा? झटका यहाँ पर एंट्री पास करेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी। तो ये यहाँ पर लिखेगा, इसके पास से क्या गया? बिल गया, लेकिन इसके पास दोबारा कौन बढ़ गया? इसकी एसेट बढ़ गई, और इसकी एसेट कौन थी? मोटू थी। तो यहाँ पर क्या लिखेगा? ड्रॉर अकाउंट डेबिट, ड्रॉर बढ़ गया, टू BR टू कैश, क्योंकि इसने नोटिंग चार्जेस दिया होगा। क्लियर होगी बात? अब ये पैसा ये किससे मांगेगा? एंडोर्सी। ये सारा पैसा ड्रॉर से मांगेगा, तो इसलिए इसने यहाँ पर ड्रॉर ने फिर एंट्री क्या पास करी? ड्रॉई टू एंडोर्सी। एंडोर्सी को इतना पैसा देना है और मुझे इतना पैसा ड्रॉई से लेना है। और ये इसने क्या बोल दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर गलती से ड्रॉई लिख दिया, ये होगा ड्रॉर। बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉर। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट था, तो मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, जितनी भी लाइन है इनको हटा के, किसकी बुक में क्या एंट्री हुई, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। देखेंगे फटाफट से बेटा। बेटा ये पास हुई है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ये हुई है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। ये एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, ये एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ये एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, ये एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ये एंट्री, ये वाली एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, ये वाली एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ये वाली एंट्री इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये 4 केसेस हो गए हैं। तो आप लोगों को ये 4 डिसऑनर केस समझ आ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करवाता हूँ चारों केसेस के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं इसके बाद की कहानी भी समझाता हूँ, तो फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। अब जैसे इसने पैसा तो दिए नहीं, इसने तो एंट्री पास कर ली, तो शायद ये गिड़गिड़ा सकता है इसके पास। ये इसको बोलेगा सर प्लीज नया बिल इशू कर दो एक। तो जब ये नया बिल इशू करेगा, तब ये बंदा बोलेगा ठीक है मैं नया बिल तो दे दूंगा, लेकिन उस पर क्या लूंगा? ब्याज लूंगा। तो ये सारे केसेस में अवेलेबल होगा ब्याज वाला फंडा, तो हम उसको देखेंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल करते हैं हम इसके। ये हमारा एग्जाम्पल है, पढ़ते हैं एग्जाम्पल को हम। A sold goods to B for rupees 10,000 on 1st Jan and drew upon him a 3-month bill for the amount. B accepted the bill and returned to A. At maturity, the bill was dishonored. Pass necessary journal entry in the books of both parties. ठीक है, यहाँ पर केस 1 है, when A retained bill till the due date or paid noting charges of 100 rupees. इसका मतलब ये केस 1 है, अभी हमने पीछे पढ़ा था केस 1 हमारा। तो देखो फटाफट से हम यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन इसका। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन द बुक्स ऑफ ए, कौन है हमारा? ड्रॉर। और यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पर लिखता हूँ सॉल्यूशन में, यहाँ लिखता हूँ इन द बुक्स ऑफ ए, कौन है हमारा? ड्रॉर। और यहाँ में लिखता हूँ इन द बुक्स ऑफ बी, कौन है हमारा? ड्रॉई। ठीक है, सबसे पहली एंट्री मेरी क्या हो जाएगी? सेल करने की। तो यहाँ पर डेट भी लिख देता हूँ मैं। तो 1 जैन को बिल ड्रू हुआ है, तो मेरी 1 जैन को एंट्री क्या होगी यहाँ पर? B2 सेल, कितने रुपए? 10,000 रुपये। और इसने एंट्री क्या पास कर दी है? परचेज टू ए, परचेज टू ए 10,000 रुपये। क्लियर? दूसरी एंट्री क्या करेगा? उसने क्या करा? 3 महीने का बिल लिखा, तो 1 जनवरी को बिल मिला, तो इसने लिखा BR2
बी 10,000 रुपये, और इसने एंट्री कर दी होगी यहाँ पर ए टू बी पी कितना 10,000 रुपये। क्लियर। अब शुरू हुई कहानी। जब ड्यू डेट आई, ड्यू डेट का मतलब 3 महीने, 4 अप्रैल हो गई, तो 4 अप्रैल के दिन जैसे ही ये पैसे मांगने के लिए पहुंचा तो इसने पैसे देने से मना कर दिया। तो इसने लिखा कोई बात नहीं, तो ये वापस लिखेगा बी अकाउंट डेबिट टू बी आर टू कैश या फिर बैंक, क्योंकि इसे नोटिंग चार्जेस दिया। नोटिंग चार्जेस कितने का दिया? 100 रुपये का नोटिंग चार्जेस दिया। तो यहाँ पर ये एंट्री लिखेगा 10,000 रुपये का, तो बी आर है, 100 रुपये का नोटिंग चार्जेस है, तो मैं अब तुमसे 10,100 रुपये मांगता हूँ। और ये यहाँ पर लिखेगा बीपी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये का बीपी, नोटिंग चार्जेस की वजह से मुझे 100 रुपये फालतू देने पड़ रहे हैं, टू किसको? ए को, 10,100 रुपये। यहाँ पर मेरा फर्स्ट केस खत्म होता है, जहाँ पर क्या हुआ था, ड्यू डेट के दिन बी ने, ड्रॉई ने पैसे देने से मना कर दिया था। ठीक है, अब मैं इसी पे केस 2 करवाता हूँ। आइए फटाफट से केस 2 देखेंगे अब हम। ये है मेरा केस 2। When A got discounted the bill with his bankers 15% on 4th Feb, बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ऑन 100 रुपीज। मतलब ड्यू डेट के दिन क्या हुआ, बैंक को पैसे देने से मना कर दिया उसने, और वहां पर बैंक ने 100 रुपये उसको नोटिंग चार्जेस भरने पड़े। तो यहाँ पर भी लिखते हैं फटाफट से हम। इन द बुक्स ऑफ ए कौन है मेरा? ड्रॉर। इन द बुक्स ऑफ बी कौन है मेरा? ड्रॉय। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री तो सेम होगी, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो यहाँ एंट्री आ जाएगी मेरी क्या? पहली बी टू सेल, और ये लिखेगा यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, अमाउंट 10,000। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगा 10,000 रुपये हमारा। दूसरी एंट्री क्या होगी? उसी दिन बिल मिला है इसको, तो ये एंट्री लिखेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, बी से बिल मिला कितने का? 10,000 रुपये का, और ये एंट्री लिखेगा ए टू बी पी कितने रुपए? 10,000 रुपये ये भी। ओके, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा, अब तीसरा कब? उसने बोला है 4 फरवरी को उसने क्या किया? डिस्काउंट करवाया, तो 4th Feb। अब वो बैंक से डिस्काउंट करवाने गया, तो बैंक क्या बोलेगी कि हम इस पे डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेंगे जो 2 महीने के हैं। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू किस पे? बी आर पे। कितने रुपए का बिल था? टोटल बिल था 10,000 रुपये का। इस 10,000 रुपये में यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, 10,000 रुपये में 15%, कितने महीने के लिए बिल उसके पास है? अप्रैल तक, 2 महीने के लिए, तो 2/12। इसको काटोगे तो आंसर आएगा आपका करीबन 250 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 9750, और ये हो गया 250 रुपये का। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। और ये करेगा नो एंट्री, क्योंकि इसको इस बारे में नहीं पता। अब 4 अप्रैल का दिन आ गया, 4 अप्रैल को ये पैसे मांगने गया। कौन? बैंक पैसे मांगने जाएगा। यहाँ 4th अप्रैल लिखता हूँ मैं, 4th ऑफ अप्रैल, लेकिन बैंक उसने पैसे देने से मना कर दिया। तभी दोबारा एंट्री क्या पास करेगा? ये लिखेगा बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए? 10,100 रुपये, क्योंकि इसको नोटिंग चार्जेस के साथ पैसे देने पड़ गए। और ये एंट्री क्या पास करेगा? बीपी नोटिंग चार्जेस टू ए, कितने रुपए? 10,000 रुपये का बिल का अमाउंट, 100 रुपये का ये, 10,100 रुपये। क्लियर होगी बात? समझ आ गया पॉइंट? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर चाहो तो अगर ये डिसऑनर की एंट्री, अगर बैंक डिसऑनर की एंट्री पास करता तो वो लिखता ए अकाउंट डेबिट टू बी आर टू बैंक, कितने रुपए? 10,100, 10,000 और 100 रुपये। ये कौन एंट्री पास करता? बैंक अपनी बुक में एंट्री पास करता है इसकी। अब बैंक क्या बोलता है कि भैया मुझे को 10,100 रुपये दे दे, क्योंकि ये अपना बी आर पकड़, और साथ में तेरा नोटिंग चार्जेस मैंने भरा 100 रुपये का। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये मैंने आपको जर्नल एंट्री में नहीं बताया था, यहाँ बता दिया इन द बुक्स ऑफ बैंक में, वो तो खुद बना सकते हैं जर्नल एंट्रीज की।
अब आइए हम केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में क्या है, व्हेन ए एंडोर्स द बिल 1 मंथ आफ्टर द एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ ए सी, मतलब अब एंडोर्स करा उधर से क्या हो गया, नोटिंग चार्जेस सी को पेमेंट करने पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं एंट्री पास करूंगा इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी और इन द बुक्स ऑफ सी, तो ए बी सी 1 जन को एंट्री क्या हुई होगी, सेम। चलो मैं लिख देता हूँ फिर भी, बी टू सेल 10,000 रुपये, इसने करी होगी परचेज टू ए कितने की, 10,000 रुपये की, और इसने करेगी कोई एंट्री नहीं। दोबारा 1 जनवरी को ये एंट्री पास करेगा बी आर टू, बी कितने का, 10,000 रुपये का, और ये एंट्री पास करेगा बी पी टू, ए टू, बी पी कितने का, 10,000 रुपये का। बेटा ये दो एंट्री, ये वाली एंट्री तभी होगी जब सेल परचेज आएगा, और सेल परचेज नहीं आता तो उधारी की एंट्री, उधारी की एंट्री में सिर्फ ये वाली एंट्री होती है जब उधार लेता है या देता है किसी को। ठीक है, अब उसने बिल एंडोर्स किया होगा 1 महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ, तो 1 फेब को एंडोर्स कर दिया होगा, तभी एंट्री क्या पास करेगा, इसके पास से लायबिलिटी खत्म, तो ये क्या लिखेगा, सी अकाउंट डेबिट टू बी आर, इसको डिस्काउंट मिला, टू डिस्काउंट रिसीव, रिसीव यहाँ पर 10,200 देने थे, 10,000 का बिल दिया और 200 रुपये का डिस्काउंट उसको मिल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अब ये कहानी होगी, इसने पैसा दिया नहीं, लेकिन ये यहाँ पर नो एंट्री करेगा और यहाँ पर ये एंट्री पास करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू, कितना बी आर, 10,000 रुपये का, इसका डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना, 200 रुपये का, टू क्या नाम है इसका, ए अकाउंट कितना, 10,200 रुपये। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको टेढ़ा करके बना देता क्योंकि वहाँ पर उसकी जगह कम हो गई है सी की। अच्छा, अब क्या हुआ, लास्ट डेट हमारे 4 अप्रैल को, जब ये पैसे मांगने से पहुंचा, उसने मना कर दिया पैसे देने से, तो ये एंट्री क्या लिखेगा अपना, ये फटाफट से लिखेगा, ए अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है उसका, बी आर खत्म हो गया, टू कैश, नोटिंग चार्जेस भी देने पड़ा, तो यहाँ पर ये कितना अमाउंट लिखेगा, ए का 10,000, 10,300 रुपये, 10,000 का बिल, 100 रुपये का ये, टू यहाँ पर जो डिस्काउंट अलाउ किया था, अब वो डिस्काउंट भी नहीं मानेगा वो, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, डिस्काउंट को खत्म करने के लिए एंट्री डाल देंगे 200 रुपये की। क्लियर होगी बात यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ किया था, वो डिस्काउंट अलाउ खत्म हो गया, क्योंकि जब पेमेंट ही नहीं हुई तो डिस्काउंट किस बात का, तो वो पैसे वापस ले जाएगा उसका पूरा 10,300 रुपये। तो अब ये एंट्री क्या पास करेगा, यहाँ पर ये लिखेगा बी अकाउंट डेबिट कितना, 10,100 रुपये, ये वापस लिखेगा डिस्काउंट रिसीव, अब ये भी डिस्काउंट खत्म कर रहा है, कितने का, 200 रुपये का, टू किससे लेगा, सी अकाउंट 10,300 रुपये। क्लियर पॉइंट, क्योंकि बी से 10,100 ही बनता है और बाकी से 10,300 हो गया। अब यहाँ पर बी एंट्री क्या पास करेगा, बी अपनी पुरानी घिसी पिटी एंट्री, नोटिंग चार्जेस टू ए कितने रुपए, 10,000 रुपये का ये, 100 रुपये का ये और 10,100 रुपये का। बेटा ये हमारी थी थर्ड केस, इसके अंदर हमने एंडोर्सी की बात करी। क्लियर होगी बात, आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट केस की तरफ। तो आइए फटाफट से, व्हेन ए सेंड बिल फॉर कलेक्शन और बैंक ने पेड, बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो टेंशन की बात नहीं है, ए और बी। मैं इसमें फर्स्ट और सेकेंड एंट्री पास नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर, ठीक है। जब डिसऑनर का डेट क्या थी, 4 अप्रैल, तो ये क्या पास करेगा, बी अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 10,100 रुपये, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन कितने रुपए, 10,000 रुपये, टू बैंक कितने रुपए, 100 रुपये, और ये एंट्री वही करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए, 10,100 और 10,100 रुपये।
तो बच्चों यहाँ पर जो थे हमारे चारों केसेस क्लियर हो गए। यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट समझ आएगा वो सारा, कि जितनी बातें हमने सीखी इसके अंदर वो सारा आपको समझ आ गया वो। ठीक है, क्लियर हो गया फंडा। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट जितना था ये सारा कंप्लीट कर लिया कि एक बार इसके पास बिल होता तो कैसे एंट्री पास होगी, अगर बैंक का पर्सन होगा तो कैसे एंट्री पास होगी, डिस्काउंटेड वाले पे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाले पे और एंडोर्सी वाले पे। ठीक है, तो अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिन्यूअल ऑफ अ बिल। अब रिन्यूअल ऑफ अ बिल का मतलब क्या है? अभी आपने देखा कि जिसके अंदर जो मोटू होता है वो पतलू के पास जाता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ड्रॉर है वो ड्रॉई के पास गया, उसने बोला भाई पैसे दे दो मेरे। ठीक है, लेकिन ड्रॉई कहता भैया मैं नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पर नहीं दे पाया तो हमने क्या केस ले लिया? डिसऑनर का केस ले लिया। ये कब गया? डेट ऑफ मेच्योरिटी के दिन गया। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। ये डेट ऑफ मेच्योरिटी के दिन गया, उसका पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो उस केस में डिसऑनर का नाम दे दिया गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि डेट ऑफ मेच्योरिटी या फिर उससे पहले जाके अगर ड्रॉर को बोलता है कि सर प्लीज मैं अभी पैसा नहीं दे पाऊंगा, आप मेरे लिए एक नया बिल ड्रॉ कर दो। तो अगर वो नया बिल ड्रॉ करता है तो क्या होगा बेटा? उस केस में जो ड्रॉर जो है वो क्या बोलेगा ड्रॉई को? कोई नहीं, मैं आपको नया बिल इशू कर देता हूँ, एक फ्रेश बिल मैं आपको इशू कर देता हूँ, लेकिन मैं इस पे आप पे इंटरेस्ट लूंगा। मतलब जितने दिन आपने लेट किया मेरे पैसे देने के लिए तो मुझे इंटरेस्ट दे देना। ठीक है, आप इंटरेस्ट को मुझे कैश भी दे सकते हो या फिर बीआर के अंदर जोड़ के दे देना, जो भी नया बिल होगा उसमें अमाउंट को जोड़ के दे देना। ठीक है, ऐसा केस भी हो सकता है। प्लस ऐसा भी हो सकता है ड्रॉई कहता है कि सर मैं पूरी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं हाफ पेमेंट कर देता हूँ और जो हाफ होगा उसके लिए एक नया बिल इशू कर दो, पुराना बिल कैंसिल कर दो। तो इस केस में भी क्या होगा? जो इंटरेस्ट होगा वो शायद आधे पे लगा दे और बाकी पैसा उसको कैश दे दे या फिर जैसे ही बिल दे दे। ठीक है, तो आओ फटाफट से हम देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखेंगे यहाँ पर कि कैंसिलेशन ऑफ द ओरिजिनल बिल एंड ड्राइंग अ फ्रेश बिल फॉर अनदर पीरियड ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम ड्रॉई की रिक्वेस्ट के कारण जो क्या कहता है ओरिजिनल बिल कैंसिल हो जाता है और फ्रेश बिल इशू हो जाता है और डेट ऑफ मेच्योरिटी डेट बदल जाती है दूसरे पीरियड के लिए। अब उसने बोला इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल, जब बिल रिन्यू होगा, द इंटरेस्ट फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड इज आइदर पेड इन कैश और इज इंक्लूड इन द अमाउंट ऑफ न्यू बिल, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब इसके कुछ जनरल एंट्रीज भी है, तो वो भी जनरल एंट्रीज भी देख लेते हैं। ज्यादा बड़ी जनरल एंट्रीज नहीं, छोटी सी है, देखेंगे ध्यान से। जर्नल एंट्रीज मैं दोनों की बुक में यही पास कर देता हूँ। ये ड्रॉर की बुक है, ये ड्रॉई की बुक है, समझ जाना। आर मतलब ड्रॉर, ई मतलब ड्रॉई। ठीक है, अच्छा आप लोग मुझे बताओ, सिंपल सी बात है कि अगर मैं कोई बिल कैंसिल करूंगा तो मेरी एंट्री क्या होगी? जब मैंने बिल इशू किया तो मैंने एंट्री पास करी बी आर टू ड्रॉई, और जब कैंसिल करूंगा तो उसका ऑपोजिट कर दूंगा। बस यहाँ पर वही करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल या ओरिजिनल बिल। अगर मैं कैंसिल करूंगा तो मेरी एंट्री क्या पास करूंगा? यहाँ पर मेरी तरफ से क्या खत्म हो गया? बिल खत्म हो गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बी आर, ये बी आर खत्म। और ये सेम एंट्री ये भी पास करेगा, ये क्या लिखेगा? बीपी टू ड्रॉर। इसके पास से इसकी लायबिलिटी भी खत्म हो गई इसके कारण। ठीक है, दूसरा, अब जैसे ही उसने ओल्ड बिल काटा तो वो क्या बोलेगा? भैया ब्याज लगेगा प्लस नया बिल दोगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ड्यू। मुझे बताओ अगर ड्रॉर को इंटरेस्ट मिलेगा तो उसके लिए इनकम क्या, जो इंटरेस्ट है वो क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। तो यहाँ पर वो क्या एंट्री पास करेगा? पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेगा, तो यहाँ पे वो लिखेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या है? उसके लिए इनकम है, तो इसलिए क्रेडिट साइड आ गया। इसके लिए इंटरेस्ट खर्चा है तो ये लिखेगा इंटरेस्ट टू ड्रॉ। ओके, अब लास्ट एंट्री मैं यहां पर लिख रहा हूं फ्रेश बिल इशू करने की। फ्रेश बिल इशू कर रहा है, अब इंक्लूडिंग मैं इंटरेस्ट के साथ कर रहा हूं, तो यहां पर वो क्या लिखेगा? यहां पर बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, और यहां पर लिख देगा वो ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बीपी। बस इतना सा फंडा है। अच्छा, इसके बीच में एक एंट्री और हो सकती थी, अगर ये कैश दे देता तो यहाँ पर लिख देते कैश टू इंटरेस्ट, जो उसको रिसीव हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर वो लिख देता इंटरेस्ट टू कैश। क्लियर होगी बात?
ये एंट्रियां होनी है रिन्यूअल ऑफ बिल के अंदर, ठीक है। तो फटाफट इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम समझेंगे इस पूरे टॉपिक को, ठीक है। और बच्चों एग्जांपल देखते हैं फटाफट से एक हम। तो बेटा ये एग्जांपल है, इसको देखेंगे जो अभी कंसिडर पड़ा हमने। वो कह रहा 1 जनवरी को बी ने 10,000 रुपये उधार लिए और उसने 3 महीने का बिल एक्सेप्ट किया, पर डेट ऑफ मेच्योरिटी के दिन बी ने बोला मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आप बोल रहा हूँ कि आप मेरे से 4,000 रुपये ले लो और बाकी एक नया बिल ड्रॉ कर दो 3 महीने के लिए, उसके साथ में मैं आपको ब्याज भी दे दूंगा उस पैसों का। तो ये राजी होगा, ये कहता भैया एंट्री पास करो। तो फटाफट से इन द बुक्स ऑफ ए और इन ए बी में एंट्री पास करते हैं, ए और बी। तो 1 जन क्या एंट्री पास होगी, सबसे पहले पैसे उधार लिए, उधार लेने की कोई एंट्री नहीं, तो मैं बोलूँगा बैंक टू बी बेकार है, सीधा बिल इशू की एंट्री डालो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, कितने रुपए, 10,000 रुपये, ठीक है। और ये क्या लिखेगा, ए अकाउंट डेबिट टू बीपी, कितने रुपए, 10,000 रुपये। ड्यू डेट के दिन मतलब 4 अप्रैल को उसने कहा प्लीज सर मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो आप मेरा बिल कैंसिल कर दीजिए, कि नया बिल इशू कर दीजिए, और उसके बदले में अब 4,000 दे रहा हूँ, बाकी 6,000 बाद में दूंगा। तो इसी में 4 अप्रैल को क्या एंट्री पास करेगा, वो कैंसिल करेगा ऊपर का बिल। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बी अकाउंट डेबिट टू बी आर 10,000 रुपये, और यहाँ पर एंट्री क्या बन जाएगी, बीपी टू ए अकाउंट 10,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब सारी एंट्री बेटा 4 तारीख की होगी। यहाँ पर मेरा बिल कैंसिल हो गया, लेकिन उसने 4,000 रुपये देने की बात बोली है, तो अब मैं नया पैसे लूंगा उससे। तो क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बी, मुझे बी से कितने पैसे मिले, 4,000 मिले। और ये क्या लिखेगा, मैंने पैसे दिए ए को, ए टू कैश, कितने रुपए दिए, 4,000 रुपये दिए, ठीक है। पॉइंट क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, सेम डेट को उसने बोला कि बाकी जो बचे हुए पे इंटरेस्ट लगा देना 15% का। तो अब मेरा इंटरेस्ट भी मुझे कैलकुलेट करना है। अब देखेंगे ध्यान से, अब मैं उसी डेट को 4 तारीख को क्या लिखूंगा, यहाँ पर इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम हो जाएगी, तो मैं लिखूंगा बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कितना। अब मुझे 3 महीने के लिए निकालना है, ध्यान से देखेंगे। अब हम देखेंगे, ये बेटा 10,000 रुपये है, 15% कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, लेकिन 10 में से वो कितने पैसे दे चुका है, 4,000। अब जो बचेगा 6,000 पे 3 महीने का ब्याज लगा दूं कि ये पैसा मुझे नहीं मिल रहा है। तो इसका अगर निकालेंगे तो आंसर आएगा 225 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 225 रुपये, ओके। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसके लिए इंटरेस्ट खर्चा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, कितना, 225 रुपये। क्लियर, ठीक है। अब लास्ट क्या करूंगा, बिल इशू कर दूंगा। तो एक नया बिल इशू करने के लिए एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, बी आर अकाउंट डेबिट टू, तो यहां एंट्री हो जाएगी हमारी बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, कितना रुपए, देखो टोटल 10 लेने थे, 10 में से 4,000 मिल चुके हैं, तो बच कितना गया, 6,000। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6,225 रुपये उससे हम इशू करवा लेंगे, 6,225 रुपये। और यहाँ पर भी क्या होगा, उसको बिल देना पड़ जाएगा ए टू बीपी, कितना, 6,225 रुपये, ठीक है बच्चों। ये बेटा मेरी एंट्री यहाँ खत्म होती है, ये बेटा एंट्री मेरी यहाँ फिनिश हुई, और ये टॉपिक भी जो है यहाँ पर ये खत्म हुआ। तो ये एग्जाम्पल था छोटा सा, जिससे आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर भी रिपीट कर देता हूँ, एक बार ध्यान से देख लेंगे सारे बच्चे। ये मेरी किस चीज़ की एंट्री थी, इशू की एंट्री थी, इशू, ठीक है। ये किस चीज़ की एंट्री थी, कैंसिल की एंट्री थी, कैंसिल। ये मेरी किसकी एंट्री थी, जो पार्ट पेमेंट रिसीव किया था उसकी एंट्री थी। ये पेड जो किया उसने उसकी एंट्री थी, ठीक है। ये किसकी एंट्री थी, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री थी। ये भी इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री थी। ये न्यू बिल इशू की एंट्री थी, ये भी न्यू बिल इशू की एंट्री थी। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ। तो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। तो जो हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ बिल का मतलब क्या वो समझना।
अगर ड्यू डेट से पहले ड्रॉई ने पेमेंट कर दी तो उसी को रिटायरमेंट ऑफ अ बिल कहते हैं। तो मतलब हम लिखते हैं इफ ड्रॉई पेड बिल अमाउंट बिफोर ड्यू डेट या फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। इसका नेचर क्या है रिटायरमेंट का, ध्यान सुनना, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल जब भी होगा, व्हेन द रिटायरमेंट ऑफ अ बिल केस ड्रॉर allows rebate to drawee for his क्विक पेमेंट। ठीक है, जल्दी पेमेंट की वजह से उसको क्या दिया जाएगा, रीबेट दिया जाएगा। ठीक है, और रीबेट का नेचर क्या होता है वही बता रहा था ना। रीबेट का नेचर, ड्रॉर के लिए ये खर्चा है और ड्रॉई के लिए ये इनकम है। ओके बेटा, बस इतनी सी बात है। अब मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, उसी के ऊपर इसकी जनरल एंट्री भी पास करेंगे, तो आप फटाफट से देखते हैं। चलो मैं इसकी जनरल एंट्री भी तुम्हें चलो क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा। ये मेरा एग्जांपल है, मिस्टर डेविड ड्रॉस 2 bills of exchange on 1st Jan for ₹6,000 and 10,000. The bills of exchange 6,000 is for 2 months and the bills of exchange 10,000 is for 3 months. These bills are accepted by Mr. Thomas. 4th March, Mr. Thomas requested to Mr. David to renew a first bill with interest at the rate of 18% per annum for a period of 2 months. मतलब वो कहता है पुराना कंसेप्ट नया बना दो, रिक्वेस्ट कर रहा है। मिस्टर डेविड राजी हो जाता है, लेकिन 20 मार्च को थॉमस जो है वो अपना 10,000 का बिल की पेमेंट कर देता है, बल्कि पहले पेमेंट कर देता है, और इंटरेस्ट रिबेट, जो रिबेट दी जाती है वो 100 रुपए की दी जाती है। ठीक है, बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल, जो नया बिल रिन्यू किया था उसके ड्यू डेट से पहले ही थॉमस क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, और उससे सिर्फ 50 पैसे मिले। बेटा दुनिया में जब भी इंसॉल्वेंट का केस आता है और उसमें से अगर कुछ पैसा रिकवर होता है, जो पैसा रिकवर नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने दोनों चीजें मिक्स कर दी है। तो इसके अंदर क्या आ गया, रिन्यूड भी आ गया, रिटायर्ड भी आ गया, प्लस इंसॉल्वेंट का केस भी आ गया। ठीक है, तो मैं इसका टाइमलाइन चार्ट बना रहा हूँ, पहले उसके बाद हम करेंगे, सो देखना ध्यान से। जनवरी, अब 1 जनवरी है तो 3 महीने मतलब 4 अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, तो मैंने यहां बना दिया। 1 जनवरी को क्या करा उसने, 2 बिल इशू करे। किसने, 2 बिल ड्रॉ की डेविड ने, तो BR1 और BR2। ये जो BR1 था इसकी ड्यू डेट थी 2 महीने के बाद। 2 महीने का मतलब 1 जनवरी से फरवरी और मार्च, 4 मार्च। तो 4 मार्च को इसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी थी, लेकिन 4 मार्च को रिक्वेस्ट किया, इसने कहा सर प्लीज मेरे डेट बढ़ा दीजिए उसका बिल का, और मेरे से 18% का ब्याज ले लेना। तो उसने कहा ठीक है 2 महीने के लिए और इंक्रीज कर दीजिए। तो इसका मतलब इस दिन अगर वो इशू करता है तो उसकी डेट क्या आ जाएगी, यहाँ पर फिर बढ़ जाएगी। तो ये लिख देता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ बना देता हूँ अप्रैल, मई, जून, 3 महीने ऐसे बना देते मैंने, अप्रैल, मई, जून। तो यहां से 1 महीना, ये 1 महीना, 2 महीना, 4 मई, 7 मई जो होगी उसकी ड्यू डेट होगी। 7th ऑफ मई उसकी नेक्स्ट ड्यू डेट होगी बिल 1 की, 6,000 वाली बिल की। और बिल 2 की जो ड्यू डेट थी वो क्या हो जाएगी, 4 अप्रैल हो जाएगी। मतलब ये 4 अप्रैल उसकी ये ड्यू डेट हो जाएगी इसकी बिल 2 की। ओके, अब उसके बाद देखना ध्यान से, वो कहता कि जो दूसरा बिल था उसने 20 मार्च को पेमेंट कर दिया, मतलब 20 मार्च को उसने इसकी पेमेंट कर दी, ये बिल खत्म, और इस पे क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। और दूसरे बिल के टाइम पे वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो इतना सी कहानी, हमें इस पूरे चार्ट को क्या करना है उसमें डाल देना हमें जनरल एंट्री के अंदर। तो आइए फटाफट से देखते हैं अब हम। तो मैं ऐसे बनाता हूँ, इन द बुक्स ऑफ डेबिट, इन द बुक्स ऑफ डेविड, और यहां लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ थॉमस।
सबसे पहली डेट क्या आएगी 1 जैन। 1 जैन को क्वेश्चन देख लेंगे फटाफट से अब हम। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन। 1 जैन को 2 बिल इशू हुए हैं, तो फटाफट से 2 बिल इशू करने के एंट्री डालते हैं हम यहाँ पर। 1 जैन BR1 BR2 अकाउंट डेबिट 2 किससे मिल रहा है बिल उनको? थॉमस से। ठीक है, और ये भी एंट्री पास कर देगा क्या? डेविड अकाउंट डेबिट 2 BP1 और BP2 कितने रुपए? ये था मेरा पहला बिल था 6,000 रुपये का, दूसरा बिल था 10,000 रुपये का, टोटल 16,000 रुपये। यहाँ पर भी लिख देंगे 16,000। 10,000 पहला बिल था 6,000 रुपये का और दूसरा बिल था 10,000 रुपये का। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद वो कहता सीधा वो 4 मार्च को, मतलब इसके बीच में कोई घटना नहीं घटी, सीधा 4 मार्च को उसने क्या बोला कि भैया मुझे रिन्यूअल कर दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 मार्च, 4 मार्च को पहले ओल्ड बिल कैंसिल करेंगे। कौन सा? BR1। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी? थॉमस अकाउंट डेबिट 2 BR1 खत्म 6,000 रुपये की एंट्री। और यहाँ पर क्या एंट्री पास करेंगे? BP1 अकाउंट डेबिट 2 डेविड कितना? 6,000 रुपये, इसका खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इसी दिन उसने क्या बोला था, मैं इंटरेस्ट देने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर इसी टाइम पे इंटरेस्ट बनाएंगे एंट्री। तो अगली एंट्री होगी 4 मार्च की, उसने कहा इंटरेस्ट दूंगा, कैंसिल करने का तो उसका इंटरेस्ट भी दूंगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे। तो मेरी एंट्री हो जाएगी थॉमस अकाउंट डेबिट 2 BR अकाउंट कितना, सॉरी इंटरेस्ट है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव लिख दो या फिर इंटरेस्ट लिख दो कितना, और यहाँ पर भी लिख देते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2 डेबिट। ये आ जाएगा तुम्हारा 6,000 रुपये 2 महीने का 18%। तो ये अमाउंट आ गया 180 रुपये, ये भी आ गया 180 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? नया बिल उसने इशू कर दिया, तो सेम डेट को एंट्री क्या बनेगी मेरी? BR3 अकाउंट डेबिट 2 थॉमस, और यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी? डेबिट 2 BP3 6,180 रुपये, 6,180। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर हमारा, यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट बिल की जो कहानी थी वो खत्म हो गई। देखो, तो यहाँ पर फर्स्ट बिल इस डेट तक हमारी कहानी खत्म होगी 4 मार्च तक। 20 मार्च को पैसे मिल गए हैं, तो यहाँ पर 20 मार्च की एंट्री करेंगे। 20 मार्च, तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अब हमने रिबेट दी है, रिबेट अकाउंट डेबिट 2 किसको दिया? किसके बदले दिया? BR के बदले दिया। तो BR के बदले हमने यहाँ पर दिया, तो यहाँ लिख देंगे BR। क्लियर? अब यहाँ पर कितना कैश दिया? उसने क्वेश्चन में साफ लिखा था कि रिबेट हमें कितना मिला है, यहाँ पर रिबेट की वैल्यू बता दी, 100 रुपये का रिबेट मिला। 100 रुपये लिखा हुआ है, वरना हम जैसे डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं वैसे इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 9,900 रुपये पेमेंट करे, 100 रुपये का रिबेट मिल गया, ये 10,000 रुपये का BR खत्म। तो यहाँ पर भी क्या कर देगा? BP2 कैश 2 रिबेट 10,000, 9,900 और 100 रुपये। यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, 20 मार्च की डेट खत्म होगी। अब सीधा क्या हुआ? बिफोर ड्यू डेट के दिन जो 6,000 का बिल था वो पेमेंट नहीं कर पाया और वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे देखेंगे फटाफट। अब डेट आएगी, अब ड्यू डेट से पहले ही हो गया, तो मैं ड्यू डेट की एंट्री डाल रहा हूँ जो मेरी 7 मई थी, मैंने उसके अंदर निकाला था। तो यहाँ पर मेरी एंट्री क्या होगी एक बार देखते हैं फटाफट पीछे हम। यहाँ पर कहता है 7 मई को देने से पहले क्या हो गया? उसका जो बिल था, ये तो उसका जो बिल था वो इंसॉल्वेंट हो गया और सिर्फ 50 पैसा रिसीव हो पाया। तो मतलब कितना पैसा रिसीव हो पाया? सिर्फ 50 पैसा। ओके, तो यहाँ पर बिल क्या होगा? डिसऑनर ही होगा एक तरीके से। और डिसऑनर के केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले बिल को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंट्री लिखेंगे थॉमस 2 BR2 सॉरी BR3 6,180 रुपये, 6,180 रुपये
और यहाँ लिखेंगे BP3 टू डेबिट, कितने रुपए, 6180, 6180 रुपए। उसका क्या होगा, इसी डेट पे उसको पैसे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अब हमारा क्या इंसॉल्वेंट हो गया वो बंदा, तो ये बैड डेप्ट माना जाएगा हमारा, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट। किससे मिल रहा है, थॉमस से मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं तो वो देख लेते हैं फटाफट, कितना, इसका आधा ही मिल रहा है ना, उसने बोला 309030306180। और यहाँ पर भी एंट्री क्या पास कर देंगे, डेबिट टू कैश टू। अब जो इसके लिए है उसका नाम देंगे डेफिशिएंसी, याद रखना ये पॉइंट, 618030903090, ये पॉइंट का मैंने नाम क्या दिया, डेफिशिएंसी का नाम दिया। क्लियर होगी बात, बस यहाँ पर ये पॉइंट खत्म हो गया और क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल सी बात यही थी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये हमारा जो टॉपिक था रिटायरमेंट का, तो वो भी खत्म हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या क्या कवर किया, ध्यान से देखना। हमने यहाँ पर एक तो बिल ड्रॉ करने का इशू लिख के ड्रॉ लिख देता हूँ, ड्रॉ भी किया, ठीक है। दूसरा हमने इसके अंदर डिसऑनर भी हुआ है इंसॉल्वेंट के कारण, इंसॉल्वेंसी केस भी समझ आ गया होगा आप लोगों को, इंसॉल्वेंट केस भी समझ आ गया, रिन्यूड केस भी समझ आ गया जिसके अंदर इंटरेस्ट का पॉइंट भी आ गया, प्लस यहाँ पे रिटायरमेंट का पॉइंट भी आ गया। ठीक है, तो अब मैंने इसमें सारे कंसेप्ट खत्म कर लिए। तो अब जो रह गया हमारा एकोमोडेशन का टॉपिक रह गया, एकोमोडेशन का। तो ये हमारी अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बुक के, और फिर उसके बाद हम एकोमोडेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।